सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की। भवानी शंकर भगवान की। ब्राह्मणों ने राजा प्रताप भानु को श्राप दिया, कुल समेत राक्षस होने का श्राप दिया। पूरा कुल राक्षस हो जाए। उसी श्राप के कारण जैसे समय बीता और श्राप का समय आया, तो वही प्रताप भानु राजा याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कहते हैं, हे मुनि, काल पाई समय आने पर, काल पाई मुनि सुनो सोई राजा, काल पाई मुनि सुनो सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाज, भयउ निशाचर सहित समाज, 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीरबरी बंडा, भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बल धामा, सचिव जोराहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमंत्र बंधु लघुतासु, नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधान, रहे जसुत से वक नृप के, भय निशाचर घोर घने, भय निशाचर घोर घने। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, भारद्वाज जी, समय आने पर से कुछ समय गुजरा और उस श्राप के पूर्ण होने का जैसे ही समय आया, तो वो प्रताप भानु राजा अपने परिवार सहित राक्षस कुल में हुआ। राक्षस कुल तो नहीं था, राक्षस प्रवृत्ति थी उसकी, राक्षस बना। वो स्वामी लिखते हैं, उसके 10 सिर हैं, 20 भुजाएं हैं और रावण उसका नाम है। छोटा भाई जिसका नाम अरिमर्दन था, उस समय वो कुंभकर्ण नाम का बड़ा बलवान राक्षस हुआ, और जो राजा प्रताप भानु का मंत्री था धर्म रुचि, वो सौतेला भाई विभीषण नाम से हुआ। विष्णु भगत धर्म रुचि जो विभीषण बना, वो विष्णु भगत हुआ। और जितने
पुत्र थे, सेवक वगैरह थे, सब राक्षस बन गए। बड़ा पवित्र कुल है। पुलस्त मुनि जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, उनके पौत्र हैं रावण, यानी ब्रह्मा के परपौत्र रावण। ऋषि कुल है, पुलस्त मुनि बड़ा पवित्र कुल है। ऐसे पवित्र कुल में जन्म लेने के बावजूद भी राक्षस की प्रवृत्ति हो गई, स्वभाव राक्षस का हो गया। बड़े दुष्ट स्वभाव के हैं, पापी हैं, निर्दयी हैं, दूसरों को दुख देने में आनंद आता है, ऐसा स्वभाव है। और तीनों भाइयों ने बड़ा तप किया, बड़ा घोर तप किया तीनों भाइयों ने, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने। ब्रह्मा खुश होकर रावण के पास आए और बोला, पुत्र वर मांगो, वरदान मांगिए, तुमने बड़ा घोर तप किया है, बहुत तप किया है, मांगो। रावण राक्षस प्रवृत्ति का क्या मांगता है? हाँ मैं काहूं के मरहि न मारे, हम किसी से मरे ही ना। जो दुष्ट लोग हैं ना, वैसे तो हम भी दुष्ट ही हैं, मरने से डरते हैं। जो भी मरने से डरता है वो राक्षस, यही कहेंगे। रावण मरने से डर रहा है, मतलब हम किसी से मरे ना। जो ये कहता है कि मैं मरूंगा, वो अज्ञानी है, उसमें ज्ञान नहीं है। हम तो मरते ही नहीं कभी, आत्मा अमर है, कभी मरती ही नहीं। जो इस तरफ चलता है, अरे हमारी तो मौत आएगी किसी दिन, वो अज्ञानी है। ज्ञानी कौन? जो ये समझे हम तो अमर हैं, हम मरते ही नहीं। रावण कह रहा मैं किसी से मरूं ना, इसका मतलब ज्ञानी है वो। ऐसे तो बड़ा ज्ञानी कहते हैं रावण को, लेकिन उसको मरने का डर है तो कहाँ का ज्ञानी। यही तो ज्ञान है। जब ये पता लग जाए हमें मन में कि हम तो मरते ही नहीं, यही ज्ञान है। ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्र ऐसा तो नहीं होता, ये मृत्यु लोक है जहां तुम हो, यहां तो जो आता है चल जाता है, यहाँ तो जाना पड़ेगा। कुछ और मांगो, थोड़ा तब्दीली करो अपने इसमें वरदान में। तो कहने लगे, बानर मनुज जाति दुई बार, बानर और मनुष्य इनको छोड़ के हम किसी से ना मरे, भगवान से भी ना मरे, इसका मतलब ये हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ना मरे, सिर्फ हमें मारे तो बानर या मनुष्य। बड़ा सोच समझ के मांगा, इनसे तो मरूंगा ही नहीं, बाकी कोई मार नहीं सकता, इसलिए अमरशाही हो गए किस्म से, ऐसा मन में। ब्रह्मा ने कहा, ठीक है, ए मस्तु, तुम बड़ तप की ना, बड़ा तप किया है, ऐसा ही होगा, तुम्हारी मृत्यु केवल बानर और मनुष्य से हो सकती है और किसी से नहीं। शंकर भगवान पार्वती कहते, पार्वती मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर दोनों ने रावण को ये वरदान दिया। इसके बाद
कुंभकर्ण का नंबर आया और कहा वर मांगो। पहले तो उसको देख के अचंभित हो गए, अरे ये तो जागता रहा तो सृष्टि को कंगाल कर देगा, खत्म कर देगा सब कुछ, खाने पीने का माल। शारद प्रेरी, सरस्वती को प्रेरित किया। तासुमति फेरी, उसकी बुद्धि को फेरा सरस्वती ने, और मांगे से नींद मास सटके, और 6 महीने की नींद मांग ली। मांगना तो उल्टा रहा था, 6 महीने जगूं, एक ही दिन सोऊं, बाकी 6 महीने खाता पीता रहूं। मांगना तो ये था, लेकिन सरस्वती माता ने बुद्धि को पलट दिया, उल्टा हो गया। 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं, खाऊं 1 दिन और फिर 6 महीने के लिए सो जाऊं। ए मस्तु, फटाफट कर दिया काम। हाँ ऐसा ही हो। विभीषण के पास गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र बर मांग, ते ही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण से कहा, पुत्र आप भी मांगे कुछ। और विभीषण ने भगवान के चरण कमलों में प्रेम मांगा, तीनों को वरदान दिया और चले। ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक में और शंकर जी आ गए अपने कैलाश। मैं दानव राक्षसों का विश्वकर्मा, जैसे देवताओं का विश्वकर्मा है ऐसे राक्षसों का भी विश्वकर्मा है, उसका नाम है मैं दानव की पुत्री परम सुंदरी मंदोदरी। मैं दानव ने सोचा ये रावण पूरे विश्व पे राज करेगा, क्यों ना अपनी पुत्री का विवाह कर दिया जाए, मौज लेगी। ऐसा समझ के अपनी पुत्री का विवाह रावण से कर दिया, मंदोदरी का। और रावण ने पाताल में जाके अपने दोनों भाइयों का भी विवाह करवाया। विवाह हो गया। इस प्रकार चलने लगा। मैं दानव ने कहा, महाराज एक समुद्र के अंदर एक बढ़िया सुंदर सोने की नगरी है, वहां पे ना कुबेर शासन करते हैं, उसको ले लो। और रावण ने जो है सेना लेकर चढ़ाई कर दी श्रीलंका पर। यक्ष जो है रावण के आने की सुन के और भाग गए। कुबेर ने अपनी कहीं और जाके कैलाश के पास अलग नगरी बसाई। कुबेर वहां से चला गया। रावण ने लंका को अपनी राजधानी बनाया और सबको वहां पे वास दिया, जैसा जिसको जरूरत थी वैसा वास दिया। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक विमान जीत ले आवा। कुबेर पर धावा बोलकर और उसके पास जो पुष्पक विमान था उसको ले आया छीन के। और एक बार खेल खेल में कैलाश को उठा लिया। रावण का परिवार सुख संपत्ति सुत सेन सहाय जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई
दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। एक बार सभा में बैठा रावण और अपनी सेना को अपना हिसाब किताब जब देखा, फूल गया। अरे इतना कुछ है मेरे पास। बोला, सुनो सारे, सुनहु सकल निशिचर जूथा। हे सारे राक्षसों सुनो, हमारे बैरी विबुध बरूथा। जो ये देवता है ना, ये हमारे दुश्मन हैं। देवता हमारे दुश्मन, इतनी हिम्मत नहीं है उनकी। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाए पराई। मेरे सामने आके लड़ नहीं सकते, वो भाग जाते हैं, इसलिए मैं उनको मार नहीं पाता, भाग जाते हैं वो। उनका जो मरण है ना, एक ही उपाय है उनके मारने का। वो सुनो सारे के सारे, देवताओं को मारने का एक उपाय है मेरे पास, तुम भी सुनो। क्या उपाय है? द्विज भोजन। देवता क्या भोजन करते हैं वो बता रहे हैं। द्विज भोजन मख होम सराधा। देवताओं का भोजन है यज्ञ, होम, श्राद्ध। ये करने से देवताओं को भोजन मिलता है। तुमने क्या करना है? सब कर जाई करम तुम बाधा। ये मत होने दो तीन चीजें, भूखे मर जाएंगे जाने। यज्ञ मत होने दो, होम मत होने दो, श्राद्ध मत होने दो, उनको भोजन मिलेगा नहीं और मर जाएंगे तड़प के भूखे। कुछ करना ही नहीं, सामने तो आएंगे नहीं, वो मेरे से डरते हैं। उनको मारने का यही एक तरीका है। जहां जहां भी तुम्हें दिखे कोई यज्ञ कर रहा है, होम कर रहा है, श्राद्ध कर दो, उसका विध्वंस, मारो उसको जो भी कर रहा है, पीटो, यही करो, मर जाएंगे। सबको आज्ञा दी, जाओ। सभी जगह फैला दिए राक्षस। मेघनाथ को खास कर कहा, अगर कोई देवता ज्यादा बल दिखाता उसको बांध के मेरे पास ले आना। खुद भी चला, चलत दशानन डोलती रवनी। चला, धरती डगमगाने लगी। गरजत ग्रभ सरवहि सुर रवनी। जैसे गरजता है ना, देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण आवत सुने मुसकोहा, देवन तके मेरु गिरी खोहा। देवता ने देखा कि रावण गुस्से में आ रहा है और सारे देवता भाग के मेरु पर्वत की गुफा में घुस गए। रावण गुफा में घुसता नहीं, क्यों? गुफा में झुकने जब जाना पड़ेगा, और रावण तो सिर झुकाता ही नहीं था किसी के सामने। रावण झुकता नहीं था, और गुफा में बिना झुके जाया नहीं जाए। बड़ा सुरक्षित स्थान था देवताओं के लिए गुफा में, वहां फिर वो निश्चिंत होता था, यहां तो आएगा ही नहीं। गुफा में घुस गए सारे। रावण चिल्लाता, गाली देता उनको बाहर से। सभी देवता, सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, वरुण, यमराज, शनि, सारे के सारे और भी जितने मनुष्य शरीर वाले थे, मानव शरीर वाले, सब रावण के अधीन हो गए। सब पे अपना कब्जा। किसी की हिम्मत नहीं जो रावण कुछ कर दे। मनुष्यों की, देवताओं की, राक्षसों की
यक्षों की, नागों की, गंधर्वों की, किन्नरों की सुंदर सुंदर कन्याओं को और भी दूसरी कन्याओं को बलपूर्वक जीतकर विवाह कर लिया सबसे। ऐसा किया रावण ने। जो भी सुंदर कन्या देखता उसी को बल से अपने ले आता और शादी कर लेता। ऐसा वातावरण रावण ने कर दिया। जिस भी प्रकार से धर्म भ्रष्ट हो वो सब करते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूल। वेद शास्त्रों के खिलाफ सब करते थे। जिससे धर्म नष्ट हो जाए ऐसा ही सब कुछ करते थे। क्या क्या करते थे? जेहि 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 देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आग लगा। जिस जिस भी क्षेत्र में ब्राह्मण गाय मिले उस पूरे नगर को, गांव को आग के हवाले कर देता था। ऐसा आतंक। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, और देव विप्र गुर मानन कोई। शुभ आचरण नाम की कोई चीज ही नहीं थी। सब उल्ट पुलट होता। कोई देवताओं की, ब्राह्मणों की, गुरु की कोई माने ही ना। तुलसी बाबा लिखते हैं एक छंद यहाँ पर, जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनहि दस शीसा, आपन उठ धावहि रह न पावहि, धरि सब घालहि खीसा। अस भ्रष्ट आचारा भाषण सारा, धर्म सुनहि नहीं काना, तेहि बहुविध त्रासे देश निकासे, जो कह वेद पुराण। जहां भी रावण सुनता था यज्ञ हो रहा है, यज्ञ जप हो रहा है, तप हो रहा है, मख हो रहा है, कहां भी सुनता अपने आप भाग लेता था, उठ के भागता और उसको जाके नष्ट कर देता। ऐसा भ्रष्ट आचार हो गया कि कानों में कभी धर्म की कोई बात सुनने में आती ही नहीं थी। जो ऐसा करता मिल भी गया उसको खूब तरह सताता था, देश निकाला कर देता था। जो कोई भी वेद पुराण जैसे कथा हो रही है ऐसा कहीं मिल गया और आएगा उसको पीटेगा और भाग जाए यहां से, कभी दोबारा यहां नजर नहीं आना। ऐसा माहौल चारों तरफ, ऐसी प्रवृत्ति के लोग फैल गए। बाढ़े खल, खल खल बढ़ गए। खल कौन? जो खाम खा किसी को तंग करे, किसी का नुकसान करे। खल तुलसी बाबा ने बताए अहिमूसक, जैसे चूहे और नाग को कोई फायदा नहीं होता फिर भी नुकसान करते हैं, खल भी ऐसा ही होता है। खल, बाड़े खल, खल बढ़ गए। बहु चोर जुआरा, चोर बढ़ गए। चोर माने जो दूसरे की संपत्ति को फ्री में लेना चाहता हो, हड़पना चाहता हो, चोर। जुआरा, एक लगाओ और 100 पाओ, ऐसे जुआरी, उसको कहते हैं जुआरी। जो 1 रुपया लगावर 100 रुपए की उम्मीद करे, ऐसे लोग बढ़ गए। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दार। लंपट लोभी
दूसरे के धन पे, दूसरे की स्त्री पे बुरी नजर डालना, माँ नहीं माते पिता नहीं देवा, माता पिता की अपने श्रेष्ठों की मानते ही नहीं, साधु सन करवा वही सेवा, और सज्जन पुरुषों से सेवा करवाते हैं। ऐसे लोग बढ़ गए, बाबा कहते हैं ये सब राक्षस हैं, जो जो भी इस तरह के हैं ये सब राक्षस। राक्षस की परिभाषा बताइए, राक्षस कौन? ये सब राक्षस हैं जो इस तरह के हैं, इन्हीं को राक्षस कहते हैं। राक्षस के सिंग नहीं होते, ऐसा ही होता है हमारे जैसा ही, लेकिन जिसका ऐसा स्वभाव है वो राक्षस है, तुलसी बाबा कहते हैं। ये जब देखा धरती माता ने, धरती माता व्याकुल हो गई, अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानि। धरती माता व्याकुल हो गई ये सब देख के, और कहने लगी, गिरि सरी सिंधु भार नहीं मोही। गिरि पहाड़, सरी नदियां, सिंधु समुद्र सागर, इनका मुझे भार नहीं लगता, ये मेरे पे हैं, लेकिन इनका भार मुझे लगता नहीं। किसका लगता है? जस मोहि गरुए एक पर द्रोही। एक द्रोही है जो दूसरों से द्रोह करता है, जितना भार उसका मुझे लगता है इतना पर्वतों से, सागर से, नदियों से नहीं लगता। धेनु रूप धरी, गाय का रूप धरा धरती माता ने, और सोचने लगी, हृदय विचारी गई तहां जहें सुर मुनि झारी। जहां देवता थे, संत मुनि लोग थे, उनके पास जाके विनती की, निज संताप सुनाए सिरोई। अपना संताप सुनाया, रोने लगी, लेकिन काहूं ते कछु काज न होई। किसी से बात नहीं बनी, किसी ने सहायता नहीं की, सब ने हाथ खड़े कर दिए, हमारे बस का नहीं। रावण के नाम से सब डरते थे, सब ने हाथ खड़े कर दिए और बोले चलो चलते हैं। किसके पास? ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही हमारे। तो सब चले, सुर मुनि गंधर्वा मिले करे सरवा। सुर मुनि गंधर्वा मिले करे सरवा, गे बिरंची के लोका। संग गोतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भसोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछो न बसाई। जाकरी दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाय। सभी ब्रह्मा के पास गए, देवता मुनि गंधर्व सब मिलके गए। ब्रह्मा के पास गए, सब अपना बताया, साथ में गौ रूप में धरती माता भी है, दुखी है, व्याकुल है, भय में बताया। ब्रह्मा ने मन में सोचा, अरे तेरी तो बस का है नहीं,
मैंने तो इसको वरदान दे रखा है, तू तो इसका कुछ कर ही नहीं सकता। मन में। और फिर कहने लगे, जो सबकी रक्षा करते हैं प्रभु भगवान, उनके पास चलो, वही हमारी सबकी सहायता करें। सब मिलके कैलाश आए। पहले चलो कैलाश चलते हैं। कैलाश में सब रोगों की दवा है। बाबा के पास वैद्यनाथ है, वो वैद्यों के नाथ, डॉक्टरों में सबसे बड़े वैद्यनाथ। वहां सब रोगों की दवाई है। सभी बाबा के पास आए, विनती करने लगे, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। हे कैलाश के वासी, आपको नमन हमारा बार बार। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आए शरण तिहारी प्रभु, तार तार तुम। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आए शरण तिहारी प्रभु, तार तार तुम। आए शरण तिहारी प्रभु, तार तार तुम। भक्तों को कभी शिव जी तूने निराश न किया। भक्तों को तूने शिव जी कभी निराश न किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तुम। आए शरण तुम्हारी प्रभु, तार तार तुम। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आए शरण तिहारी प्रभु, तार तार तुम। आए शरण तिहारी प्रभु, तार तार तुम। सभी जो है कैलाश पहुंचे और बात हुई कि भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई कहता है क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कहता बैकुंठ मिलेंगे, कोई कहता गोलोक में मिलेंगे। सब अपनी अपनी कह रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे माता पार्वती से, पार्वती मैं भी तो था हाजिर वहां। सब अपना अपना बता रहे थे। मेरा नंबर भी आया और मैंने भी बताया। क्या बताया आपने? मैंने बताया हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रभु प्रगट मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिशि विदिश हूँ माही। कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी। प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमियागी। प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमियागी। मेरा नंबर आया तो मैंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
भगवान तो सब जगह हैं और एक जैसे हैं, कहीं थोड़े कहीं ज्यादा ऐसे नहीं है, सब जगह एक जैसे हैं, कहीं भी सर्वत्र हैं, सब जगह हैं भगवान। देवता ने कहा महाराज ठीक है वो तो, लेकिन हमें तो अब वो यहाँ सामने चाहिए हाजिर। सर्वत्र वाले का क्या करना है, जो यहाँ हमारे सामने आए ना वो वाला चाहिए। तो वो भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। मैंने जाना, मैंने देखा हुआ है, प्रेम से भगवान आ जाते, मेरे सामने आए। मैंने देख रखा है अपनी आंखों से, मेरे सामने घटना हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूं प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। बुलाओ प्रेम से, आएंगे अभी आ जाएंगे। शंकर जी कहने लगे पार्वती मेरी बात सबको अच्छी लगी, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु कही ब्रह्म बखाना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा सबने कहा। ठीक है, बुलाते हैं, प्रेम से बुलाते हैं प्रभु को। और फिर सभी देवता लोग, ब्रह्मा शंकर संत मुनि सब बुलाते हैं, पुकारते करते हैं। सुन विधि मन हर्ष तन, पुलकी नयन वह नीर, स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। सभी का पुलकित शरीर हो गया, आंखों से आंसू टपकने लगे और विनती करने लगे। सभी स्तुति करते हैं भगवान की। सभी लोग भगवान अंग्रेजी हिंदी बंगाली भाषा ये सब नहीं समझते, आंसुओं की भाषा समझते हैं। एक ही भाषा जानते हैं भगवान, आंसुओं की। जब तक आंसू नहीं टपकते भगवान नहीं रिझते। सभी देवता जो हैं स्तुति करते हैं, हम भी करते हैं। चलो देवताओं की जय 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 सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंत, गोद्विज हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रियकंत, पालन सुरधरणी, अद्भुत करणी, मरम न जानहि कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहूँ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंद, अविगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंद, जेहि लागी विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंद, निशि बासर धावहि, गुण गण गावहि, जयते सच्चिदानंद, जेहि सृष्टि उपाहि,
त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊँ अघारी, चिंत हमारी, जानिए भगति न पूजा, जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति भरूथा, मन बच क्रम बानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर झूठा, शारद श्रुति शेषा, ऋषय अशेषा, जा कहूँ कहूँ नहीं जाना, जेहि दीन पियारे, वेद पुकारे, द्रवहूँ सुशिरि भगवान, भव बारिधि मंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंज, मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ पद कंज, जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंत। सभी ने स्तुति की और स्तुति सुनकर लगा जानी सब है, सबको डरा हुआ देखा, जानी सब है, सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह, सबको डरा डरा सब देखा और प्रेम भरे वचन सुनकर गगन गिरा, आकाशवाणी हुई, गगन गिरा गंभीर भई, हरणी शोक संधे, शोक का और संदेह का नाश करने वाली आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? आकाशवाणी में कहने लगे, जनी डर पाओ, डरो मत। डरे हुए थे सभी, आकाशवाणी ने कहा डरो मत, जनी डर पाऊं सुर, जनी डर पाऊं मुनि सिद्ध सुरेशा, हे देवताओं, हे मुनि संतो, डरो मत। आकाशवाणी तुम्हें ही लागी, तुम्हारे लिए, तुम्हें ही लागी धरे नर देश, तुम्हारे लिए मैं नर रूप धर के आऊंगा। भगवान की आकाशवाणी वाणी है ये। जन डर पाऊं मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें ही लागी धरे नर देश, अनशन सहित, अकेला नहीं, अनशन सहित मनुज अवतारा, ले हम दिन कर बंश उदारा, नारद बचन सत्य सब करि हम, परम शक्ति समेत अवतर हूँ, हरियं हरियं सकल भूमि गरवाई, इसलिए निर्भय हो देव समुदाय। आकाशवाणी हुई, क्या आकाशवाणी हुई? डरो मत देवताओं, मुनियों, संतों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप धर के आऊंगा। अकेला नहीं आऊंगा, अंशों के साथ, अंश माने चारों के साथ आऊंगा, हम चार आएंगे, अकेला नहीं आऊंगा।
अंश कौन? जो मन से और हृदय से हमारे साथ हों, वो अंश। जो हमारे साथ जीता हो, वो अंश। अलग ना हो, मन से हृदय से एक हो। मैं अपने अंशों के साथ आऊंगा और सूर्य कुल जो उदार वंश है, सूर्य वंश, उसमें आऊंगा। नारद के वचन को सत्य करूंगा और मेरी शक्ति भी मेरे साथ होगी। भूमि के भार को हरूंगा। जो भूमि कहती है मैं तो ऐसे दुष्टों के भार से दब गई, भूमि के भार को हरूंगा। इसलिए देवताओं निर्भय हो जाओ, डरो मत। जब ये आकाशवाणी सुनी, सब खुश हो गए, आनंद में आ गए और सभी जाने लगे। ब्रह्मा कहने लगे, कहां जा रहे हो देवताओं? देवता कहने लगे, महाराज चले, अब तो भगवान आएंगे, अब क्या है, तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, कुछ समय की बात है। भाई भगवान मृत्यु लोक में आ रहे हैं धरती पर, तुम भी जाओ वहां, तुम यहाँ क्या करोगे, जाओ। और फिर सभी देवता और वानर रूप में जाना। भगवान नर रूप में आ रहे हैं, तुम वानर बन के जाना, वहां इंतजार करना भगवान के आने की। सभी देवता किष्किंधा के एरिया में, वहां वानर रूप में जंगलों में रहते हैं। और कहते हैं शंकर ने भी ठाना, मैं भी आऊंगा हनुमान के रूप में। ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं जामवंत के रूप में आऊंगा। इंद्र जो है बाली के रूप में आएंगे और सूर्य देव सुग्रीव के रूप में। अग्निदेव नील के रूप में आएंगे और विश्वकर्मा नल के रूप में। इस तरह सब अलग अलग देवता अपना रूप धर के आएंगे। शिव जी कहते हैं, पार्वती यह है सब रुचिर चरित में भाषा। ये सब मैंने सुनाया, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। अब मैंने जो बीच में छोड़ दी थी बात, उसको ले लेते हैं, वो सुनाता हूं। उसको कहते हैं